हाय गाइस, दिस इज मोनिका, यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज एक बार दोबारा मैं आपको मिलाने वाली हूँ कांटा लगा गर्ल से। वेल, जब से वो बिग बॉस के बाहर निकली है तब से लोग उनको कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, यही वेट कर रहे हैं कि वो अब क्या कर रही है। उनका हाल ही में बर्थडे तक हुआ। चलिए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने किया ये पूरे साल और क्या दिया पराग ने उन्हें बर्थडे गिफ्ट। तो चलिए बात करते हैं शिफाली से। शिफाली, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you so much for having me. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। Thank you so much. सो हाउ वाज योर बर्थडे एंड पहला साल ऐसा होगा कि घर पे सेलिब्रेट किया, तो कैसा रहा एंड बहुत बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट ईयर बिग बॉस के घर में थी बर्थडे पे, तो बहुत फैमिली और फ्रेंड्स को मिस किया था, और इस साल फैमिली और फ्रेंड्स ने पूरी तरह से सेलिब्रेट किया मेरा बर्थडे और मुझे बहुत प्यार दिया। और मैंने अपने बर्थडे पे ब्लड डोनेट किया। तो आई जस्ट थिंक कि अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमारे कंट्री में ब्लड की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। सो एनीबडी हेल्दी एंड एलिजिबल मस्ट गो आउट एंड डोनेट ब्लड। ओके, सो पराग का तो ये ईयर काफ़ी बिजी है, हम उनको कॉन्स्टेंटली शो में देख रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? बिकॉज व्हेन कैन वी सी यू नेक्स्ट, बिकॉज पीपल आर वेटिंग। बहुत सारी चीज़ें शुरू होने वाली थी, बट दोबारा से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होने पे सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई हैं। लेट्स होप जल्दी से कोरोना वायरस पेंडेमिक क्राइसिस कंट्रोल में आए ताकि हम वापस काम शुरू करें। सो आई डोंट नो रेट कभी कब होगा शुरू, बट आई हैव गुड न्यूज़ टू शेयर सून। दैट्स ऑल आई कैन से। वेल, आपका नाम भाभी जी घर में है के लिए रिप्लेस के टाइम पे आया था कि आप रिप्लेस कर रही हो, तो ऐसे ही कुछ रियलिटी शो में क्या हम आपको देख सकते हैं या समथिंग इज नथिंग टू अनाउंस राइट नाउ। नथिंग टू अनाउंस? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं पूछूं तो सिंस बिग बॉस 13 लोगों ने काफ़ी पसंद किया था एंड तब से यू केम एंड तब से और ज़्यादा लाइमलाइट हो गया, बट अगर मैं पूछूं ये सीज़न तो कितना फॉलो कर रहे हो? मैं कर रही हूँ फॉलो, क्योंकि मुझे एज अ कंटेस्टेंट मैंने एक्सपीरियंस किया लास्ट ईयर। दिस ईयर आई वांटेड टू एक्सपीरियंस एज एन ऑडियंस, सो आई एम फॉलोइंग इट ऑन एंड ऑफ। कोशिश करती हूँ पूरी तरह से उसको फॉलो करने की, and मुझे मज़ा आ रहा है। बट क्या लगता है आपको कि ये सीज़न टीआरपी कम है? व्हाट वाज द रीज़न? क्या आप नहीं है इसलिए? पॉसिबली नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। आई थिंक ऑडियंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लॉट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, एंड आई थिंक मे बी ऑडियंस डोंट वांट टू सी अनदर लॉकडाउन बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉकडाउन। बट ऐसा नहीं है कि TRP बहुत ज़्यादा कम है। इट्स डूइंग वेल, पीपल आर रियली लाइकिंग द शो, इट्स पिकिंग अप। ओके, सो सीनियर्स को ये सीज़न लेके आए थे, सिद्धार्थ, गौहर और हिना आए थे। उसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये कितनी सच में ऐसा अच्छा था, जायज़ हुआ? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट कंटेस्टेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सीनियर्स ने आके एक टोन सेट कर दिया, उनको सिखा दिया। हमको तो कुछ पता ही नहीं था जब हम घर के अंदर गए थे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई थिंक इट वाज अ बिग एडवांटेज फॉर द कंटेस्टेंट्स टू हैव सीनियर्स इन द हाउस, और थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजाइजिंग, गेम प्ले उन्होंने सीखा उनसे। ओके, एंड व्हाट अबाउट चैलेंजेस आए हैं राखी से लेके राहुल महाजन, हर कोई घर में आया है, अर्शी आई हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? वेरी एंटरटेनिंग। राखी इज अ फुल ऑन package of entertainment. Rahul is very entertaining. Arshi is also entertaining. I would not want to comment on the issues because I don't know सच क्या है और क्या नहीं है. But विकास बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो दोबारा से घर में वापस आए हैं। और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, सोनाली फोगाट। मैंने नहीं फॉलो किया है बिकॉज 1-2 दिन मैंने नहीं देखा एपिसोड, बट इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थिंक इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग डे बाय डे, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फन फ्रॉम बिग बॉस इन द कमिंग टाइम्स। ओके, रुबीना और अभिनव ने अपने रिलेशनशिप का खुलासा किया था नेशनल टेलीविजन पे, वो आपको कितना सही या गलत लगता है? ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें बतानी चाहिए या नहीं? I think I'm nobody to judge, but only one thing I can say is that it takes a lot of courage to come out in open. मीडिया में स्पेकुलेशन तो थी ही उनके रिलेशनशिप्स को लेके, तो आई थिंक बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने रिलेशनशिप को हैंडल किया है, एंड देव made the decision to, they've fallen in love with each other again, have decided to stay together, so I think that's beautiful. एग्जैक्टली, एंड अगर मैं बात करूँ जैस्मिन और एली की, तो जैस्मिन पहले बहुत ही रो रही थी, बहुत ही ऐसे थी कि लाइक शी इज़ कन्फ्यूज, शी इज़ लॉस्ट। जब से एली आए हैं लोग कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो गई है, नाउ शी इज़ प्लेइंग मच बेटर, बट एली के इन्फ्लुएंस में आके क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? देखिए, जब आपका एक पार्टनर आता है घर में जिसको आप ट्रस्ट करते हो, ऑफ कोर्स गेम प्ले चेंज होता है। लेट्स नॉट जज जैस्मिन सो सून, अभी तो आधा गेम बाकी है। शी इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम जैस्मिन। ओके, उनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है जैस्मिन और एली? वेरी क्यूट, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी बहुत क्यूट मोमेंट्स होते हैं घर में, दे लुक वेरी गुड टुगेदर, एंड आई होप समथिंग हैपेंस बिटवीन देम। ओके, एंड रुबीना अभिनव के बारे में कैसे? वंडरफुल, दे आर अ वंडरफुल कपल। बहुत ही मैरिज की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही टेस्टिंग टाइम्स होते हैं बिग बॉस के घर में, क्राइसिस होता है, और इसमें वो खरे उतर रहे हैं दोनों, विच इज़ वंडरफुल। ओके, राहुल वैद्य अकेले हैं बट वो जब भी आते हैं वो हमेशा ट्रेंड होते हैं, उनके बारे में आपको क्या कहना है? उनका गेम कैसा लगता है? राहुल इज़ बिन वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मुझे उनका गेम प्ले बहुत अच्छा लगता है, उनके वन लाइनर्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो दिख भी बहुत अच्छे रहे हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी सॉलिड है। आई थिंक ही हैज़
everything that it takes to reach the finale. ओके, सो टॉप 3 आपको कौन दिख रहा है? At the moment, Rahul definitely. I see Rubina going to top 3 as well. Third spot maybe Jasmine or Ajaz. ओके, एंड विनिंग की क्वालिटी जिस तरीके से गेम चल रहा है, क्या लग रहा है? Right now, it's impossible to say because Big Boss का घर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. अभी तो आधा गेम बाकी है. Let's wait and watch. ओके, अगर मैं बात करूँ आपके सीज़न के 3 कंटेस्टेंट्स जो जिनके हैशटैग्स बाहर काफ़ी बने थे, तीनों के गाने आए हैं, पारस एंड माहिरा, देन आसिम और हिमांशी का अभी, एंड देन अगेन सिद्धार्थ एंड शहनाज. तो अभी हाल ही में बात करूँ तो आसिम का गाना आया था वहम, एंड शोना शोना सिद्धार्थ का और शहनाज का आया था. तो क्या आपने दोनों में से कोई गाना देखा? हाँ देखा, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग. आई एम वेरी हैप्पी दे आर डूइंग सच नाइस सॉन्ग्स एंड दे आर बिजी. इट्स गुड टू सी देम ऑन स्क्रीन. अच्छे लगते हैं सारे. ओके, लेकिन ज़्यादा आसिम का गाना आपको अच्छा लगा या फिर मुझे मेरा गाना अच्छा लगता है, काटा लगा. ओके. लास्टली क्रिसमस है आज, अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो ये सीज़न ये ईयर आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो क्रिसमस? क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स वी शुड बी एट होम. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस भी दी है, नाइट कर्फ्यू है. सो आई थिंक वी शुड फॉलो द रूल्स एंड कोरोना सिचुएशन को कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इट्स बेटर टू स्पेंड अ सेफ न्यू ईयर एंड क्रिसमस एट होम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑलराइट, सो फैंस के लिए एक विश हो जाए क्रिसमस. To all the viewers of Filmy Beat, here's wishing you a very Merry Christmas and a very prosperous 2021 to come. Hi, this is Shafali Jariwala and you're watching me on Filmy Beat.